राम राम। शरणो सतगुर ध्याल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत सादगी, आजीवन मोक्ष सुख राम। राम राम। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में आज गुरु शिष्य का संवाद शुरू हो रहा है। संवाद यानी कि ज्ञान चर्चा। और ज्ञान चर्चा किसके बीच में है? गुरु और शिष्य के बीच में। गुरु कौन? गुरु यहाँ किसी शरीरदारी की बात नहीं की जा रही है। गुरु अणभय ज्ञान गुरुदेव भगवान है, जो परमात्मा का ज्ञान है, सच्चा ज्ञान, जो परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान है। अणभय ज्ञान को गुरु कहा गया है। और शिष्य कौन है? आत्मा। ये आत्मा जब इस अण्वय ज्ञान की शिष्य बनेगी, तब ही ये ज्ञान इस आत्मा की बुद्धि पर बैठेगा। क्योंकि संसार में तीन लोक की मर्यादा में आपने गुरु शिष्य की प्रथा बना रखी है, लेकिन चौथे लोक के ज्ञान में न कोई गुरु न कोई चेला। गुरु सिर्फ ज्ञान होता है, वो भी अणभय ज्ञान। अणभय यानी इस आत्मा को जन्म मरण के भय से रहित करने वाला ये ज्ञान अणभय ज्ञान है। इसीलिए इसे केवल ज्ञान भी कहा गया है और सत्स्वरूप परमात्मा का ज्ञान कहा गया है, जिसमें मिलकर ये आत्मा एक में हो जाती है। इसमें न कोई रिद्धि, न कोई चैन, न कोई चमत्कार। क्योंकि संसार में सुरगुण भक्ति सुख है और निर्गुण भक्ति जन्म मिटाने वाली है। तो सुरगुण और निर्गुण का मतलब भी आप यहाँ समझ लीजिए। क्योंकि सुरगुण भी इसी शरीर में है, निर्गुण भक्ति भी इसी शरीर से होती है। दोनों ही व्यक्तियां इस शरीर से होती है। सुरगुण शरीर है, निर्गुण आत्मा है। तो सुरगुण शरीर के लिए आप बाहर के जो भी कर्म करनी क्रियाएं करते हो, तो उससे आपके शरीर को सुख मिलता है, तो वो सुरगुण भक्ति कहलाती है और वो माया के देश तक है। लेकिन निर्गुण आत्मा के लिए निर्गुण ही भक्ति चाहिए, यानी कि ये सत्स्वरूप की भक्ति, केवल भक्ति, अणवय ज्ञान की। जिस ज्ञान में ये बताया जा रहा है कि इसको करने पर न कोई रिद्धि सिद्धि, न कोई चैन चमत्कार, न कोई सुख। इस शरीर के सुख, इस शरीर के चमत्कार कुछ भी नहीं है इस ज्ञान में। इसमें सिर्फ आत्मा की मुक्ति की बात की जा रही है। आत्मा का जन्म मरण मिटाने की बात की जा रही है, और वो भी किस तरीके से होगा? एक ही सदगुरु के बताए ज्ञान के अनुसार, जब आत्मा श्वास पर श्वास, रकार मकार, जीव और कंठ से इस ब्रह्म के नाम राम को रटेगी और विधि और भेद से रटेगी, तो ये सत्शब्द ने अक्षर धुन के रूप में आकर आत्मा के अंदर प्रकट हो जाएगा। जिस तरह आत्मा का कोई रूप नहीं है, इसी तरह वो परमात्मा का भी कोई रूप नहीं है। वो भी धुन के रूप में है। आत्मा भी धुन के रूप में, तो वो परमात्मा की भी धुन के रूप में है। आत्मा अरूप, परमात्मा अरूप। अरूप को अरूप में मिलाने वाला ही ज्ञान चाहिए। तो वही ज्ञान चर्चा आज यहाँ चल रही है। तो गुरु यहाँ कहा गया है परब्रह्म परमात्मा को और उनके ज्ञान को, और शिष्य यहाँ सुखराम जी महाराज हैं। तो आत्मा को गुरु मानकर यहाँ सतगुरुदेव हमें सारी ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। शिष्य वायक चौपाई। प्रथम शिष्य सद्गुरु को भूजे, मोह पर कृपा कीजे। भरम करम द्विधा भय बांझो, शिष्य को शरण लीजे। सबसे पहले शिष्य अपने ज्ञान गुरुदेव को प्रणाम करता है। जैसे हम सबसे पहले कहते हैं ना, शरणो सतगुर ध्याल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत सादगी, आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र स्याही करूं, सतगुरु गुण लिख्या न जाय। हरि गुण लिख्या न जाय। बोलो राम। ये आत्मा सबसे पहला वंदन किसको कर रही है? सदगुरु को, जो कि दयाल है, यानी दयालु हैं। और मुख पर
हर समय किसका नाम हो? राम का नाम हो। मुख हृदय हरि नाम। तो ये राम का नाम हर समय मुख पर हो और सतगुरु की शरण हो। नितपत संगत साध की। अब यहाँ साध किसको कहा गया है? यहाँ किसी साध किसी शरीरधारी को नहीं कहा गया है। ऐसा कोई शरीरधारी है क्या जो हर समय 24 घंटे आपके साथ रहे? रह ही नहीं सकता। तो यहाँ नित प्रति संगत साध की। नित प्रति यानी 24 घंटे जो साध आपके साथ रह सकता है ना, तो वो ये नियक्षर है। ये सशब्द रूप में जो ब्रह्म विराट से ये शब्द ब्रह्म के रूप में ये नियक्षर, ये धुन जो आई है ना, ये आपके साथ 24 घंटे रह सकती है। और फिर कहा आजीवन मोक्ष सुख राम। तो जब ये तीनों बातें होंगी, मुख पर परमात्मा का नाम होगा, सदगुरु की शरण होगी और ने अक्षर का संग होगा, तो इस आत्मा की मुक्ति मोक्ष हो जाएगी। फिर कहा सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाए। तो सारी धरती कागज बन जाए, सारे वृक्ष कलम बन जाए यानी लिखने वाली पेन, और फिर सात समुद्र स्याही हो जाए, सतगुरु गुण लिखा न जाए। इतना सब कुछ हो जाए तो भी सतगुरु यानी इस ज्ञान गुरुदेव, अणुपय ज्ञान गुरुदेव की अगर कोई महिमा करना चाहे तो क्या हो सकती है क्या? एक ये ज्ञान ही तो है जो आत्मा को परमात्मा तक मिलाने का कार्य करता है। हमारे आत्मा और परमात्मा के बीच की जो कड़ी है ना, वो ये ज्ञान है। इस ज्ञान को नमस्कार करो, इस ज्ञान को गुरु मान के चलोगे तो कहीं पर भी नहीं अटकोगे। ये ज्ञान भी आपको बहुत सरलता से समझ में आएगा और रास्ता भी आपका बिल्कुल सरल होता जाएगा। फिर कहा हरि गुण लिख्या न जाए। तो न तो उस परमात्मा के गुणानुवाद कितने शास्त्र बन गए, 4 वेद, 6 उपनिषद, 18 पुराण, 9 व्याकरण, संसार में कितने शास्त्र लिख दिए गए इस परमात्मा की महिमा में। लेकिन संत भी कह कह कर थक गए, फिर भी नेति नेति कह गए। फिर भी कहा कि ये कहने में नहीं आता है, ये शब्दों से परे है। तो इसको भी नमस्कार, सतगुरु को भी नमस्कार, सतगुरु के ज्ञान को भी नमस्कार, परमात्मा को भी नमस्कार, सबको नमन कर रहे हैं। और फिर कहा भरम कर्म दुविधा भय बांझो शिष्य को शरणे लीजिए। हे सतगुरुदेव, मुझ पर कृपा करिए, मेरे भरम कर्म राग द्वेष तेरा मेरा भय का सबका नाश हो जाए। फिर आगे कहते हैं उपजे खपे जीव जग बंदिया छूट न सके कोई। ये सारा संसार और ये जीव सब ही बंधन में है। कोई शुभ के बंधन में है तो कोई अशुभ के बंधन में है। तो शुभ बंधन सोने की जंजीर की तरह है और अशुभ बंधन लोहे की जंजीर की तरह है। लेकिन है तो दोनों ही बंधन ना, और दोनों का भुगतान देना पड़ता है। दोनों के कर्मों की सजा इस आत्मा को भुगतनी पड़ती है। फिर कहते हैं माया ब्रह्म हुए कि मन्यारा भेव बताओ मोई। शिष्य कहता है कि हे सतगुरुदेव, ये आत्मा माया और ब्रह्म से कैसे अलग हो, इसका भी मुझे भेद बताइए। क्योंकि 3 लोक 14 भवन तक ये माया का देश है। इसे इसीलिए माता का देश भी कहा जाता है और हद भी कहा जाता है। और उसके आगे बेहद के देश हैं जिसमें त्रिकुटी ब्रह्मांड परब्रह्म। तो ये पिता के देश तक की भक्ति है और इसे बेहद भी कहा गया है। तो ये ब्रह्म है। तो माया में से भी सदगुरुदेव हमें ज्ञान बताकर छुड़ाइए और ब्रह्म तक भी, क्योंकि परब्रह्म पिता के देश तक भी हो गई, आत्मा हंस से परम हंस भी बन गई, लेकिन फिर भी परब्रह्म पिता के देश तक जाके भी इस आत्मा को वापस जन्म मरण में आना पड़ता है। वहां तक पहुंचकर भी इस आत्मा का काल के घेरे से छुटकारा नहीं होता है। क्योंकि चाहे स्वर्ग पहुंचे चाहे बैकुंठ पहुंचे, वहां भी मुक्ति की बताई गई है ना। क्योंकि भगवान विष्णु की भी आयु अवधि बताई गई है और उसके बाद उनकी भी सीट बदल जाती है। तो जब उनकी ही सीट पे वो नहीं रहे तो क्या वहां पर जो आत्माएं हैं वो नहीं आएंगी? वो भी संसार में आएंगी। तो इसलिए
भक्ति वो चाहिए जिससे इस आत्मा का जन्म मरण मिट जाए। इसीलिए शिष्य सद्गुरुदेव से सबका भेद पूछ रहा है। फिर कहता है, भगत जग सब बखाने, दश विज्ञान सरावे। यानी सारा संसार परमात्मा की भक्ति की, योग की साधनाओं की, सारा संसार महिमा करता है। और दसवीं भक्ति विज्ञान की भक्ति है, उसकी भी संसार में महिमा है। ब्रह्म जोग कैसे नर साजे, परा भक्त किम पावे। अब शिष्य ये भी पूछ रहा है कि ये ब्रह्म योग की साधना कैसे होती है और पराभक्ति की प्राप्ति कैसे होती है, इसका भी मुझे मार्ग बताइए। क्योंकि इस शिष्य गुरु शिष्य के संवाद में सारी भक्तियों का वर्णन पूछा गया है कि नवधा भक्ति, सांख्य भक्ति, अष्टांग योग, सबको अलग अलग तरीके से सबका एक एक का खुलासा करके सतगुरुदेव ने बताया है। क्योंकि शिष्य सब कुछ पूछ रहा है सतगुरुदेव से। भिन्न भिन्न भेव सकल विद कहिए, कृपा कर समझाओ। न्यारा अर्थ करण विद सारी, प्रकट मोए लखाओ। शिष्य कहता है कि आप हर ही साधन, यानी जो भी साधना के मार्ग हैं, चाहे नवधा भक्ति है, चाहे सांख्य योग है, चाहे अष्टांग योग है, उसका सबका मुझे अलग अलग करके निर्णय बताना। उनकी क्या विधियां हैं, क्या भेद है, फिर उसको करने से इस आत्मा को क्या सुख और फल पदवी मिलते हैं, सब कुछ बताइएगा। गुप्ता अर्थ कूप जल कहिए, पंछी पीव सके नहीं कोई। शिष्य कहता है कि जो छिपा हुआ ज्ञान होता है ना, वो कुएं का ज्ञान होता है। तो कुएं के पानी से जैसे हर कोई पानी नहीं पी सकता है। अगर मनुष्य सोचे कि मैं डायरेक्ट कुएं से पानी पी लूं तो नहीं पी सकता, न ही पशु पक्षी पी सकते हैं। तो इसीलिए जो ज्ञान छिपा हुआ है, अर्थ छिपा हुआ है ज्ञान में, वो कुएं के पानी की तरह है। तुम सतगुरु कहण विद लायक, प्रगट कहिए मोई। तो हे सतगुरुदेव, आप सारा ज्ञान कहने में समर्थ हैं, आपको सब कुछ पता है। तो इसलिए मुझे ज्ञान को खोल खोल कर बताइएगा, यानी पूरी तरीके से उसको अच्छे से बताइएगा। सभी अर्थ करो जल सरोवर, भर भर पिए बेचारा। यहाँ क्या कह रहा है शिष्य कि आप ज्ञान को इस तरह बना दो जैसे बाहर तालाब या सरोवर का जल होता है ना, तो फिर कोई पात्र ना भी हो तो उसमें हाथ से भरकर भी पानी पिया जा सकता है, और पशु पक्षी भी किनारे पर आकर उस जल को पी सकते हैं। तो इसी तरह ज्ञान को जब आप खोल कर बताओगे तो ये ज्ञान सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उगे सूरज गेल सब दर से, उजड़ पंथ न्यारा। जैसे सूर्य के उदय होने पर कितना भी बड़ा जंगल हो, उसमें भी रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई देता है। तो ऐसे ही ये सतगुरुदेव आप ज्ञान को खोल के और बिल्कुल एक एक को अलग अलग करके बताना, सब कुछ बताना। फिर शिष्य कहता है, सब विद रीत राह गुरु कहिए, झाटक मोए बताओ। तोल मोल कीमत गुण क्रिया, शब्द विद उर लाओ। फिर शिष्य कहता है कि हे सतगुरुदेव, आप मुझे कृपा करके भक्ति का भेद, गुण, निर्णय सब छांट छांट कर बताना, ताकि जितनी सरल होगी उतना ही जल्दी मैं इस हृदय से धारण कर सकूं और वहां परमात्मा तक मेरी पहुंच हो सके। तीनों धर्म हद को बरनो, कसर न राखो काई। तीनों धर्म, यहाँ तीनों लोक को कहा गया है कि जो तीनों लोक की भक्ति है उसका भी आप पूरा वर्णन करना, किसी तरीके की उसमें कसर मत रखना। कुण कुण धर्म कौन फल लागे, सो मुझ देव बताओ। और कौन सा कौन सी भक्ति करने पर क्या फल मिलता है, उसकी क्या पहुंच है, वो भी मुझे बताना। कुण कुण धर्म किस विद साजे, हाल चाल सब कहिए। देविद रूप धरे जुग माही, कौविद किस विद रहिए। यानी किस धर्म की साधना करना, यानी अष्टांग योग की साधना कैसे की जाती है, नवधा भक्ति के क्या गुण हैं, सब कुछ मुझे बताना। और उनके अलग अलग साधना के मार्ग भी बताना। और इस शरीर के द्वारा जब वो भक्ति की जाती है तो उसका आचरण क्या है, मतलब जैसे नवधा भक्ति के क्या 9 गुण होते हैं, तो वो उसमें क्या क्या किया जाता है, उन सब का खोल खोल के मुझे वर्णन करके बताना।
कृपा करो गुरु शिष्य ऊपर, प्रसन्न होए विस्तारो। सब जग भेद सो दीजे, शिष्य को शरण उबारो। फिर शिष्य कहता है कि हे सद्गुरुदेव, आप मुझ पर कृपा करिए, मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे सारी भक्तियों का विधि और भेद बताइए। क्योंकि जब तक हमें ज्ञान से ये समझ नहीं आती है ना कि ये भक्ति कौन सी है, जैसे संसार में घर घर में वेदों का ज्ञान फैला हुआ है, अनेक तरीके के मंत्र हैं, अनेक तरीके की साधना के मार्ग हैं, तो मनुष्य उलझ जाता है कि कोई संत ये कह रहा है, कोई संत कुछ कह रहा है, कोई संत कुछ कह रहा है। तो इसमें उलझन पैदा हो जाती है कि उसे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूंगा जिससे इस आत्मा का उद्धार हो सकेगा। ये आत्मा परमात्मा में कौन से ज्ञान से मिल सकती है? क्योंकि जब तक आप ज्ञान को पूरा नहीं सुनोगे तो आपका भरम और संशय मिट नहीं सकता। तो इसीलिए इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी से आपको समझ में आएगा कि कौन सा ज्ञान कहाँ तक की बात हो रही है और वो कहाँ तक उसकी पहुंच है। फिर कहता है शिष्य, प्रथम रीत कहो नवधा की, नखचक सहित बताओ। आद अंत ने पथकण क्रिया, शब्द भेद दर्शाओ। तो वो कह रहा है शिष्य कि मुझे सबसे पहले नवधा भक्ति को बताइए और आदि से लेकर अंत तक उसका वर्णन कीजिएगा। उसमें कौन सा नाम लिया जाता है, क्या विधि है, क्या करना चाहिए, सब कुछ बताओ। शिष्य पर दया मेहर सतगुरु कीनी, भगत भेद मुख बाके। सावधान सब ही होए सुन, जो कसर कोर नहीं राखे। जब शिष्य ने सतगुरुदेव से इतनी प्रार्थना की तो सतगुरुदेव भी उससे कह रहे हैं कि हे शिष्य, सावधान होकर चित्त लगाकर इस सारे ज्ञान को सुनना। मैं ज्ञान को सुनाने में किसी तरीके की कसर नहीं रखूंगा। तो आज की चर्चा यहीं तक। कल सद्गुरुदेव शुरुआत से बताएंगे कि नवधा भक्ति का क्या गुण है, नवधा भक्ति कैसे की जाती है, सारी इसकी ज्ञान चर्चा होगी। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द, शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।